असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई की है और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। व्यक्तियों की संख्या, जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं वो 2278 के पार। राज्य सरकार के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत और जिन्होंने 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों से शादी की है उनके खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। बाल विवाह कानून के विरोध में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड कहा असम में हो रही गिरफ्तारियां गलत। रिपब्लिक भारत पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विरोधियों को दिया जवाब। बाल विवाह पर बोले, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरे लिए ये बेटी का मामला। इसमें हम हिंदू मुसलमान देखा ही नहीं, हम तो खाली मेरा बेटी का ऊपर देखा कि मेरा 14 साल 12 साल का बेटी को आपने क्यों जुर्म किया। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने असम सरकार पर लगाया आरोप, कहा असम में बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस है। इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता कानून पर बनाई अपनी रणनीति, कहा समान नागरिक संहिता कानून स्वीकार नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर उठाए सवाल, कहा इस संस्था की भी जांच होनी चाहिए। सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, आप हैं क्या जो आपकी बात को ध्यान दिया जाए। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आपकी जांच होना चाहिए कि आपकी फंडिंग कहां से होती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद जमील ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, रामचरितमानस का भी सम्मान होना चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तमाम धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने यूसीसी पर एआईएमपीएलबी का समर्थन किया, बोले मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद, हमने हर किसी को स्वीकार किया। मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूं और यही समाजवादियों की हमेशा सोच रही है और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर विहिप नेता विनोद बंसल ने कहा कि देश में जब कुछ अच्छा होता है तो ये दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। 3 तलाक पर भी विवाद हुआ था। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एक आदत सी बन गई है, जब भी देश के अंदर कोई अच्छा हो रहा होता है तो उसके विरुद्ध दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। जब बात 3 तलाक की आई थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि भाई तो मुस्लिम युवकों को मुस्लिम महिलाओं की हत्या करनी पड़ सकती है। समान नागरिक संहिता पर बोले स्वामी चक्रपाणी महाराज, कहा समान नागरिक संहिता तो बननी चाहिए। जब सरकार से हम सारी सुविधाएं ले रहे हैं तो समान नागरिक संहिता मानने में क्या हर्ज है। समान नागरिक संहिता तो बननी ही चाहिए सब पे। जब सबको सरकारी सुविधाएं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब सरकार की सुविधाएं बराबर का ले रहा है तो समान नागरिक संहिता मानने में क्या परेशानी है। विप नेता विनोद बंसल ने कहा कि विश्व में कहीं भी मुसलमानों को इतनी आजादी नहीं है जितनी हिंदुस्तान में है। ये तो भारत ही है जो आज़ादी देता है, नहीं विश्व के किसी कोने में चले जाओ, आप कहीं किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर चले जाओ, वहां की आज़ादी है क्या। मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान आया सामने, बोले जाति व्यवस्था की श्रेणी पंडितों ने बनाई, भगवान के लिए कोई जाति वर्ण नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर साधा निशाना, बोले धर्म के ठेकेदारों की खुली पोल। स्वामी चक्रपाणी ने मोहन भागवत के जाति वाले बयान का किया समर्थन, कहा जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी का तो ये बात बिल्कुल कथन सत्य है कि जाति और नहीं होना चाहिए और समाज में सबका बराबर का सम्मान होना चाहिए। और हमारे भगवान कृष्ण जी भी गीता जी में कह रहे हैं कर्मों के आधार पे वर्ण व्यवस्था बनी है। उपेंद्र कुशवाहा की चिट्ठी से बिहार में गरमाई सियासत, कुशवाहा बोले जेडीयू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम लगातार पार्टी की मजबूती की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों पर माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर ललन सिंह ने किया पलटवार, बोले पार्टी की चिंता होती तो नहीं करते सार्वजनिक चर्चा। कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। नीतीश कुमार का समाधान यात्रा में बवाल, कटिहार में लोगों ने की नारेबाजी, मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। तेलंगाना से बाहर बीआरएस की पहली रैली, महाराष्ट्र के नांदेड़ में बोले केसीआर, अब किसानों के हाथों में होगी देश की बागडोर। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एथेनॉल के मिश्रण वाले ईंधन E20 को लॉन्च भी करेंगे। E20 ईंधन को 20% तक पेट्रोल में मिलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सौंपेंगे एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, 20 साल में बनाएगी 1000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर। सुबह 11 बजे बेंगलोर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। जयपुर महाखेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र, कहा आज देश को खिलाड़ियों के चश्मे से देखा जा रहा है। संसद में रणनीति पर विमर्श के लिए आज फिर विपक्ष करेगा मंथन, बैठक के बाद विपक्षी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने देंगे धरना। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल का बड़ा बयान, बोली रामायण का खंड है रामचरितमानस, रामचरितमानस में तुलसीदास के निजी विचार हैं। रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है। उन्होंने उन सभी रामायण से कुछ न कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। रामचरितमानस के अपमान पर संतों में आक्रोश, प्रयागराज में साधु संतों ने किया विरोध, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। कानपुर में भी मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक और शिकायत, महादेव सेना के अध्यक्ष ने दिल्ली में दर्ज करवाई शिकायत, मौर्य पर रामचरितमानस के अपमान का आरोप। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च। यूपी के देवरिया में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, चाणक्य समाज ने फूका पुतला, कार्रवाई की उठाई मांग। रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को लेकर बोले ओम प्रकाश राजभर, सत्ता जाने से बौखलाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज होगी सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के दाखिल मानहानि के मुकदमे की आज सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट करेगा इस मामले की सुनवाई। आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ दाखिल की गई है मानहानि का केस। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर आज होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पूजा सिंघल के सीए के घर से मिले थे 19 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट को आज मिलेंगे 5 नए जज, सुबह 10:30 बजे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ दिलाएंगे शपथ। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विशेष आमंत्रण पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ देखा अमृत उद्यान। दिल्ली नगर निगम के नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आज तीसरी बार सदन की बैठक होने जा रही है। अब तक 2 बैठकों में हंगामा होने के कारण चुनाव नहीं हो सका। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी, आज चुनाव होने जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी का भी 250 सदस्य सदन की महीने भर में ये तीसरी बार बैठक बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लिखी चिट्ठी, मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों पर रोक लगाने का अनुरोध किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए डोर टू डोर अभियान किया। बोर्डोवली विधानसभा क्षेत्र में लोगों से वोटों की अपील भी की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर धर्म संसद, सैकड़ों की संख्या में जुटे साधु संत, सनातन विरोधियों पर बोला जमकर हमला। अयोध्या में तेजी से मंदिर निर्माण का काम लगातार जारी, 2 दिन पहले बनकर तैयार हुआ रामलला का गर्भगृह, विशालकाय चौखट की विधि विधान से हुई पूजा अर्चना भी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान, बोले निर्धारित समय से पहले अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह का काम पूरा।
यूपी के बागपत में सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सैनी का बड़ा बयान आया सामने। बोले योगी सरकार में सख्त हुई कानून व्यवस्था, पहले किसानों के घरों में होती थी चोरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीजेपी नेता की निर्मम हत्या को दिया गया अंजाम। नक्सलियों ने परिवार के सामने चाकू और कुल्हाड़ी से किए कई वार, इलाके में फैली दहशत। बड़वानी में संत शिरोमणि रविदास की जयंती में शामिल हुए राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, चर्मकार समाज का किया सम्मान। दिल्ली में हनी ट्रैप गैंग का हुआ खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर लोगों को फंसाकर पहले ब्लैकमेल और फिर नकली पुलिस बनकर करते थे ठगी। यूपी के आगरा में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस और आईबी ने 32 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ लगातार जारी। जम्मू के डोडा में लगातार बढ़ रही है दरारें। बढ़ती दरारों की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत। कई परिवार घर कर रहे हैं खाली। प्रशासन ने इलाके को किया रेड जोन घोषित। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाह का गनर पर धमकाने का आरोप, एसपी ने किया लाइन हाजिर। जम्मू के मलिक मार्केट इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान पथराव हुआ। डोगरा फ्रंट ने निकाला मार्च। राजस्थान के भीलवाड़ा में कार और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 3 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में करंट की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई। छात्र की मौत के बाद घर में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के हरदोई में लापता नाबालिग लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप। 5 दिन पहले लापता हुई थी लड़की। चौसर गांव के पास सरसों के खेत में मिला शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। केरल के कोझिकोड में नाइजीरियाई युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से भारी मात्रा में ड्रग्स भी हुआ बरामद। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने बाजार में हथियार लहराने वाले युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पुलिस पर की जबरदस्त फायरिंग। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस ने ईरानी युवक को किया गिरफ्तार। 10 लाख की विदेशी करेंसी, ड्रग्स और नकली दस्तावेज को जब्त किया गया। राजस्थान के उदयपुर में गैंगस्टर दीपक मनेरिया की मां ने जहर खाकर की खुदकुशी। बेटे की आपराधिक गतिविधियों से थी परेशान। असम के डिब्रूगढ़ में नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता का कराया गया मेडिकल। यूपी के बरेली में पुलिस ने 120 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से गौमांस और हथियार भी बरामद हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल में पुलिस ने 6 लुटेरों को धर दबोचा। चोरी की घटनाओं में थे ये आरोपी शामिल। गुजरात के वडोदरा में कुणाल चंद्रकांत ने जीता स्वर्ण पदक। नेशनल बेंच प्रेस प्रतियोगिता में जीता पदक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लंदन से शादी करने आया युवक दूल्हा और औरंगाबाद की लड़की बनी दुल्हन। गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज ने सामूहिक विवाह का आयोजन किया। 64वें सामूहिक विवाह समारोह में कई जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। असम के डिब्रूगढ़ में निकाली गई शोभा यात्रा। प्रांतीय अधिवेशन के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच ने निकाली शोभा यात्रा। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर समुद्र तट पर रेत की मूर्ति, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का शव दफनाने के लिए पाकिस्तान लाया जाएगा। मुशर्रफ का दुबई के अस्पताल में हुआ है निधन। परवेज मुशर्रफ 2016 से ही संयुक्त अरब अमीरात में थे। दुबई के अमेरिकी अस्पताल में मुशर्रफ का चल रहा था इलाज। पाकिस्तान में 5 फरवरी को कश्मीरी एकजुटता दिवस मनाया गया। इस मौके पर कराची में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। पाकिस्तान 1990 से हर साल 5 फरवरी को मनाता है कश्मीरी एकजुटता दिवस। इजराइल के पूर्व स्पीकर शेवा बीस को यरूशलेम के माउंट हर्जल कब्रिस्तान में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में इजराइल के राष्ट्रपति समेत कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। चिली में लगी आग में करीब 800 घर जलकर खाक हुए। आगजनी के दौरान 24 लोगों की मौत हो गई। इराक में शरणार्थी शिविर में आग लगने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इससे पहले भी शरणार्थी शिविर में कई बार लग चुकी है आग। इराक में एक ब्लॉगर की हत्या के विरोध में हुआ प्रदर्शन। यूट्यूब स्टार को उसके पिता ने ही गला घोंटकर की थी हत्या। पेरू में हिंसक प्रदर्शनों से पर्यटन उद्योग पर मंडराए खतरे के बादल। हिंसक प्रदर्शनों के कारण विदेशी पर्यटक हुए दूर।
ग्रीक द्वीप पर एक प्रवासी नाव डूबने से एक महिला की हुई मौत। 41 प्रवासियों को लेकर जा रही नाव एक चट्टान तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दक्षिण कोरिया के तट पर नाव पलटने से 9 मछुआरे लापता हुए। मछुआरों की तलाश में जुटी तट रक्षक पुलिस। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा उनकी सरकार ने रूस के परमाणु उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया है। जेलेंस्की ने दूसरे देशों से भी रूस को प्रतिबंधित करने का आह्वान किया। पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का बड़ा दावा। कहा पुतिन ने जेलेंस्की को ना मारने का वादा किया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रजनिकोव ने पश्चिमी देशों से मिले सैन्य सहयोग पर समर्थन दिखाया। कहा हालांकि यूक्रेन को मिलने वाले जहाज अभी तक यूक्रेन नहीं पहुंचे। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यूक्रेन को देंगे आयरन डोम। यूक्रेन को सैन्य सहायता देने पर इजराइल में चल रहा है मंथन। इजराइल ने यरूशलेम में घरों को गिराने की प्रक्रिया की तेज। पिछले महीने 39 फिलिस्तीनी घरों को गिरा दिया गया। लॉस एंजलिस में 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के लिए बड़ा जमावड़ा लगा। रेड कार्पेट पर उतरे संगीत के सितारे। विश्व प्रसिद्ध बेसिन कार्निवाल समारोह शुरू हुआ। कैनाल ग्रैंड के किनारे एक पारंपरिक परेड के साथ शुरू हुआ समारोह। ताइवान के न्यू ताइपे शहर में नए साल पर जमकर जश्न मनाया गया। लोगों ने कागज की लालटेन जलाकर शहर को किया रोशन। मलेशिया में हिंदुओं ने थाई पुसम त्योहार को किया सेलिब्रेट। बाटू गुफाओं के मंदिरों में भक्तों ने प्रार्थना की। पोप फ्रांसिस ने अपनी 6 दिनों की यात्रा को समाप्त करते हुए सूडान में शांति की अपील की। पोप फ्रांसिस ने दक्षिण सूडान में हथियार डालने और एक दूसरे को माफ करने की अपील की। पोप फ्रांसिस ने कहा कि वो अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। पोप फ्रांसिस विश्व युवा दिवस के लिए लिस्बन पुर्तगाल में होंगे। हैती द्वीप पर जोमो सूप का इंतजार करते हैं स्थानीय निवासी। कई लोगों के लिए जोमो सूप खरीदना चर्च जाने के बराबर।